वॉचिंग खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। मैं ज़ीशान आज़मी इस समय हयात होटल सांताक्रूज ईस्ट में, जहां पर 28 पार्टियां, यहां पर विपक्ष पार्टियां यहां पर आई और उन्होंने मन बना लिया है कि 2024 में बीजेपी सरकार को आने नहीं दिया जाएगा। हयात होटल में जो मीटिंग हुई यहाँ पर उन्होंने यही एक मंसूबा बनाया है कि जो डेमोक्रेसी है इंडिया की, उसको बचाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाया जाए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा भारत, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा भारत। यहाँ पर ये सब दिग्गज नेताओं ने, विपक्ष पार्टियों ने यहाँ पर जो मीटिंग की, 28 पार्टियों ने यहाँ पर मिलकर हयात होटल में मीटिंग की और उन्होंने मन बना लिया है कि 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें किसी भी तरह से बीजेपी सरकार ना आए। तो आइए बात करते हैं, यहाँ जो आए हुए नेता हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सुनील शिंदे जी हैं, एनसीपी के नेता। आइए हम उनसे बात करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शिंदे जी, जिस तरीके से क्या मीटिंग में क्या रहा? मीटिंग में ऐसा हुआ है कि सारे देश की पार्टियां एकत्रित हुई है। मोदी और मोदियों की पार्टी को छोड़ के जो एकत्रित आई हुई पार्टियां, 28 पार्टियां जो हमारे साथ है, जिसका नेतृत्व के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, बड़े दिग्गज लोग इस मंच पे थे, जिसके अंदर आदरणीय शरद पवार जी थे, उद्धव जी थे, लालू यादव जी थे, नीतीश कुमार जी थे, अनेक मान्यवर थे, अखिलेश यादव जी थे। मतलब सारे 11 सीएम इस मीटिंग के अंदर उपस्थित थे और ये भारी संख्या में इतने लोगों के बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता एकत्रित आए हैं। लगभग मोदी का 2024 में जाना तय हो गया है। जिस तरह लालू जी ने कहा था, मैंने अभी सुना उनका संभाषण सुना, वो उन्होंने कहा था कि अभी यान तो चांद पे गया है, लेकिन अभी मोदी जी को सूरत पे भेज देना चाहिए और ये हिंदुस्तान को स्वतंत्र करना चाहिए। ऐसा उनके भाषण में मुझे सुनाई दिया। कहीं ना कहीं विपक्ष ये कह रहा है कि आपका दूल्हा कौन है? ना दूल्हा इसकी बात ही नहीं थी। नेतृत्व करने वाला कोई दूल्हा नहीं होता, नेतृत्व करना देशभक्त होता है। और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। उनके पास मोदी के अलावा कौन सा ऑप्शन है? हमारे पास अनेक ऑप्शन है, ढेर सारे लोग हमारे पास है। समय आने पे दिखा देंगे चेहरा कौन है। का दाम कम हुआ, क्या लगता है वो इंडिया मीट की वजह से हुआ? अरे भाई, जैसे आप बताओ ना, इंडिया का सिलेंडर का जो दाम कम किया, अभी क्यों किया? 2014 से क्यों नहीं किया? अभी क्यों? इसका मतलब चुनाव आ चुके हैं और यही वसूली आपकी दाल से तैयार की है। दाल का भाव वहाँ बढ़ गया और यहाँ सिलेंडर का कम हुआ। देखते हैं आप, ये देख सकते हो कि किस तरह से भारत की जनता को मोदी मूर्ख बना रहे हैं। यहाँ पर जो चुनाव है नगर निगम का, वो चुनाव भी लेट हुआ है, उसके लिए वो तो होगा ही नहीं मेरे भाई। वो मेरे ख्याल से आने वाले 2025 को ही होगा। वो तो मुझे नहीं लगता कि इस समय लोग लेने वाले हैं। अभी एक चुनाव उन्होंने अभी घोषणा की है, एक देश एक चुनाव, ऐसी घोषणा की। हो सकता है कि खासदार के आमदार के एक साथ ले लेवे, ऐसा हो सकता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी फाइनल हुई है। मीटिंग में जनता के मुद्दे तय हुए हैं, किन मुद्दों पर हमको लड़ना है। और मीटिंग में ये तय हुआ है कि अब इंडिया की पब्लिक मीटिंग शुरू होगी एनडीए के खिलाफ। तो एनडीए वर्सेस इंडिया शुरू हो गया। कितनी पार्टियाँ हैं सर? 28 पार्टियाँ। 28 पार्टियाँ। तो जो सिलेंडर का दाम कम हुआ, क्या लगता है इंडिया मीट का असर था जो सिलेंडर रसोई गैस का दाम कम हुआ? बिल्कुल, अभी रसोई गैस कम हुई है और कई चीज़ों का दबाव पड़ेगा। इनको इंडिया के सामने एनडीए को झुकना पड़ेगा। कहीं ना कहीं विपक्ष ये कह रहा है कि मेन इनका दूल्हा नहीं मिल रहा है, तो जो विपक्ष वो भी मिल जाएगा, उनकी तमन्ना पूरी करेंगे। मैडम, जिस तरीके से आज 28 पार्टी एक जुट हुई है, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं शाइना एनसी हूँ, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। और मैं आपको बता सकती हूँ भारत और इंडिया में फ़र्क है। हम भारत के साथ खड़े हैं। मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। कहीं ना कहीं ये 28 पार्टी जो इनकी डर 200 रुपये सिलेंडर में कम किए गए हैं, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? हमें किसी की डर नहीं है। हम जन सेवा के लिए काम करते हैं और उस जन सेवा में जो 200 रुपये कम हो गए तो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा है भारत के नागरिक के लिए और हर एक। आने वाले वक्त में कि कहीं ना कहीं रोकने में हम लोग कामयाब होंगे, उसके लिए क्या कहें? उम्मीद पे दुनिया कायम है, जिसकी उम्मीद है वो जाने। हम सिर्फ काम पे कायम है। थैंक यू।
समजतो तो त्याला पाठिंबा देणार नाही. बिर्याणी काय त्याच्या हॉटेलमध्ये बिर्याणी काय कधी त्यांच्या हॉटेलमध्ये बनले जेवणाचा हे मोहल्ली वगैरे कशाला फिरत असतात? हे प्रायव्हेट फ्लाईटनी दररोज रात्री दिल्लीला का जातात? विचारतो का? प्रत्येकाने आपापलं करावं का? बिर्याणी खायला बसले तर त्यांनी मेदूवडे खाल्ले तुम्ही विचारलंय का? तुमच्या 50 कोट्याचा हिशोब द्या ना. आता याचा टोटल खर्च 2 कोटी रुपये. तुमच्या 50 कोट्यातनं वजा गेले तर 48 राहिले. आणखी पटण्याचा खर्च 2 कोटी. आणि बँगलोरच्या कोटी 6 कोटी गेले. 40 कोटी राहिले. हे 50 आमदार नवीन आहे आम्ही रोज चेहरे जीतू भाई आगे बढ़ो. अरे काय यार सलग स्वतःला राम म्हणून घ्यायचं ही काही त्यांच्यात स्पर्धा लागलेली. नक्कीच विकास 2024मध्ये जो मॅन्डेट असं आहे. मी काय भविष्य बघत नाही, कधी कोणती बघितली नाही, कोणाचाही हात बघितला नाही. जनमानसामध्ये जो नेता इंडियाच्या बाजूने दिसतोय त्यामुळे सर्वेच येत आहेत. सगळे जे काही सांगितलं जात आहे इंडिया जिंकेल अशी परिस्थिती देशामध्ये अंदर पूरा लैबोरेटरी दिखी और वहाँ की पहली लैब गौशाला में बनी. उस चर्च की जो गौशाला थी उस गौशाला में बनी. और राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते जबाबदारी मोठी तुमच्यावर टाकलेली इंडिया अलायन्समध्ये तुम्हाला सोशल मीडियामध्ये घेण्यात आला आहे. एक महत्त्वाची जबाबदारी मानली जाते. मला सोशल मीडियामध्ये मीडियामध्ये घेण्यात आले. पहिल्यांदा आमची भेट झाली की आपण पुढच्या मार्गाने जायचं. दर्शकों, हमारे साथ आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति बेनन जी आई है, मुझसे बात करते हैं. प्रीति जी, यहाँ पर जो विपक्ष पार्टी कितनी पार्टियाँ आई थी और क्या डिस्कशन हुआ, हमारे दर्शकों को बताइए. मुझे तो ऐसे लगता है कि आप ये ना सोचिए कि यहाँ पे कितनी पार्टियाँ आई थी. मुझे ऐसे लगता है कि हमारी देश की 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि आए थे और ये देश की जनता एक अलायंस कर रही है देश का संविधान बचाने को. इसको इस दृष्टि से देखा जाए कि आज देश के ऊपर एक बहुत बड़ी आपदा है. एक सत्ते में एक ऐसी पार्टी है जो हमारा संविधान, बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान ख़त्म करने पे लगी हुई है. उसको बचाने के लिए सब लोग साथ आए हैं. ये बहुत ही देश के लिए शुभ समाचार है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है. मैडम, क्या लगता है जो रसोई के जो दाम घटे हैं 200 रुपया, ये जो इंडिया मीट्स है इसी का असर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, बहुत घबराई हुई है बीजेपी सरकार. मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं. तो उन्होंने ये टोकन 200 रुपया घटाया, लेकिन पहले बढ़ाया भी तो 700 रुपया था. मतलब इनके आने से पहले सत्ता में 400-500 का सिलेंडर 1200 तक का पहुंच गया. अब 200 रुपये घटाने को मतलब वो आपकी जेब में से 10 रुपये ले लेते हैं और फिर आपको 2 रुपये वापस देते हैं और बोलते हैं कि आप खुश रहो, आपको 2 रुपये वापस दिए. तो बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को. और जनता अब समझ रही है क्योंकि कठिनाइयों से गुजर रही है. इन कठिनाइयों के जो सल्यूशन है वो इंडिया अलायंस है. मैडम, आखिर में हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ, क्या क्या बातें हुई और आपको कौन कौन सी बातें असर की, बताइए. मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात ये हुई कि हम अभी तुरंत काम पे शुरू हो जाएंगे. ये 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं इंडिया अलायंस की. काफ़ी कुछ तय हो चुका है. अभी बस सीट शेयरिंग तय करनी है और ज़मीन पे प्रचार करने उतरना है. तो ऑलरेडी कमिटीज़ बन गई हैं बहुत सारी और काम शुरू हो रहा है. अब कल से आप सोच सकते हैं कि कल से सोशल मीडिया टीम की मीटिंग है, काम शुरू हो रहा है. हमारा सोशल मीडिया सबकी कोऑर्डिनेशन काम शुरू हो गया है. तो बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग रही. बहुत ही छोटे टाइम में हमारे नेताओं ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ सब लोगों की एक साथ मिलके एक काइंड ऑफ कंसेंसस के साथ काम शुरू कर दिया है. ये देश के लिए बहुत अच्छा दिन है. अगली इंडिया मीटिंग होने वाली है कि मतलब ये आखिरी थी? नहीं, ये तो बहुत सारी मीटिंग्स का एक मीटिंग है.
में बहुत सारी मीटिंग्स आगे भी होंगी, लेकिन अभी बहुत सारी कमेटियों की भी मीटिंग होंगी, काम भी शुरू हो गया है, प्रचार भी शुरू हो जाएगा, तो आपको अभी हर गली में, हर घर में इंडिया दिखेगा। मैडम क्या लगता है कारपोरेट का जो कारपोरेटर का इलेक्शन है, कोई कह रहा है नहीं होगा डायरेक्ट एमएलए का होगा, क्या लगता है आपको कब मुझे होगा? लगता है कि बीजेपी बहुत घबराई हुई है। उनको पता है कि मुंबई में वो बीएमसी हारेंगे। बीजेपी मुंबई को लूटने में बिलीव करती है। देवेंद्र फडणवीस ने आरए में रैम्प बना के आरए की ज़मीन को कमर्शियलाइज करने का सपना देखा है। हर उनका जो प्रोजेक्ट होता है मुंबई की ज़मीन, मुंबई के से कैसे पैसा निकाल सकें उसके लिए होता है। उनको दिख रहा है कि बीजेपी बुरी तरह से मुंबई में हारेगी, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में जो राजनीति की है उसकी सारी जनता निंदा कर रही है। उस डर से वो कॉर्पोरेशन चुनाव होने नहीं देंगे, हमें ऐसे लगता है। पार्टी में जो आम आदमी पार्टी है बालनी क्षेत्र में क्या लगता है, क्योंकि वहाँ पर जोरों में काम चल रहा है और वहाँ पर क्या लगता है, क्या आ सकता है कोई कारपोरेटर बन सकता है वहाँ पर? ज़रूर बन सकता है। आम आदमी पार्टी मुंबई में सारी की सीटों पे लड़ेगी और जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।